Hello students. So today here I am going to start unit number 3, recording of transaction. Before that we have completed 2 units, that is unit number 1 and unit number 2. Unit number 1, that is introduction to accounting, and unit number 2, that is theory base of accounting. Both the units we have completed, right? So today here we are going to start unit number 3, recording of transactions. So see, from this unit number 3, this is very long chapter. सबको समझना है थोड़ा ध्यान से. आज मैं ये जो यूनिट नंबर 3 है, यहाँ में मैं चैप्टर क्या क्या है, क्या क्या आप लोग सीखने वाले हो, मैं ये बोलने वाला हूँ अभी. ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना मेरे बात को. सबसे पहले रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन पार्ट ए. तो यूनिट 3 का पार्ट है. तो पहला पार्ट है सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर. ठीक है, अभी सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है और वाउचर्स का मतलब क्या है, ठीक है ना. जैसे डेफिनेशन, वाउचर्स, फीचर ऑफ वाउचर्स, इंपॉर्टेंस या एडवांटेजेस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट या वाउचर, टाइप्स ऑफ वाउचर, काइंड्स ऑफ वाउचर, सपोर्टिंग वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर, कैश वाउचर, डेबिट वाउचर. ठीक है, क्रेडिट वाउचर, नॉन कैश वाउचर, सम इम्पॉर्टेंट सोर्स डॉक्यूमेंट जैसे रिसिप्ट, कैश मेमो, इनवॉइस एंड बिल्स, पे इन स्लिप, चेक. ठीक है, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट. ठीक है, तो ये पार्ट ए में है. ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोग का पास अगर बीबीदम का टेक्स्ट बुक है या KR दास का टेक्स्ट बुक है, जो भी बुक है, ये जो मैं बुक प्रेफर कर रहा हूँ ये KR दास का टेक्स्ट बुक है. मैं बीबीदम का टेक्स्ट बुक से भी दिखा दूंगा. ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स आप लोग खुद पढ़ना, पढ़ के हम क्वेश्चन पूछेगा और आप लोग हमको जवाब देगा कि क्या समझा यहाँ से. ठीक है, ये पूरा कंप्लीट थ्योरी है. ठीक है, ये आप लोग अच्छा से पढ़ना. हाँ, और इसका बाद हमको क्या समझ में आया, क्या डाउट है, ये हमको पूछना. गॉट इट. नेक्स्ट पार्ट बी फ्रॉम द सेम यूनिट, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन. बच्चों, यहाँ से प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा आप लोगों का. ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन. तो अकाउंटिंग इक्वेशन जैसा आप लोगों को मैं पहले ही यूनिट नंबर 1 में या यूनिट नंबर 2 में भी समझाया था. एक इक्वेशन मैंने दिखाया था, जैसा एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. ठीक है, उसी को हम लोग सॉल्व करने वाला है. तो वो कैसे सॉल्व किया जाता है वो मैं आने वाला वीडियोस में आप लोगों को दिखाऊंगा प्रैक्टिकल. ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों का प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा. ठीक है, तो इसमें आप लोगों को मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन और प्रैक्टिकल क्या है ये आप लोग सीखोगे. गॉट इट. तो दिस इज अबाउट पार्ट बी. देन फ्रॉम द सेम यूनिट, दैट इज यूनिट नंबर 3, पार्ट सी, जर्नल. जर्नल में आप लोग क्या सीखोगे, कॉन्सेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, कि डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है. फिर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है. ठीक है, अकाउंट कितना टाइप्स का होता है. ठीक है, और जैसा अकाउंट 3 टाइप्स का होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट. ठीक है, ये आप लोग सीखोगे. रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट आप लोग सीखोगे. ठीक है, फिर इसका बात है अंडर इंग्लिश या ट्रेडिशनल अप्रोच, मतलब ये जो रूल्स डेबिट एंड क्रेडिट का है, यहाँ में 2 अप्रोच को अप्लाई किया जाता है. एक है इंग्लिश या ट्रेडिशनल अप्रोच और एक होता है मॉडर्न अप्रोच या अमेरिकन या इक्वेशन अप्रोच बोला जाता है. तो ये आप लोग आगे जाके सीखोगे. ठीक है, मैं अभी जस्ट आप लोगों को ये बोल दे रहा हूँ कि क्या क्या यूनिट नंबर 3 में आप लोग सीखने वाले हो. तो ये भी प्रैक्टिकल है, जर्नल जो है ये भी प्रैक्टिकल है. ठीक है, फिर यहाँ में बुक्स ऑफ ओरिजिनलिटी क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जर्नल, नीड ऑफ जर्नल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जर्नल, एडवांटेजेस ऑफ जर्नल, जर्नलाइजिंग प्रोसेस, ये बहुत सारा कुछ है यहाँ में आप लोग जो सीखने वाले हो. ठीक है, तो ये हो गया यूनिट नंबर 3 पार्ट सी, जर्नल. इसका बाद आ रहा है सेम यूनिट में लेजर एंड लेजर पोस्टिंग. जर्नल का बाद होता है लेजर. तो लेजर का मतलब क्या है और लेजर किस तरह बनाया जाता है, तो प्रैक्टिकल जो आप लोग का स्टार्ट हो रहा है यूनिट नंबर 3 से स्टार्ट होगा और यूनिट नंबर 3 पार्ट बी से स्टार्ट होगा. पार्ट बी मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन से आप लोगों का प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा. ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन से
प्रैक्टिकल स्टार्ट होके लास्ट चैप्टर तक प्रैक्टिकल आप लोगों का जाएगा, ठीक है। तो ये एक लेजर हो गया, तो लेजर का मीनिंग समझना है और लेजर किस तरह बनाया जाता है ये आप लोग आगे जाके सीखने वाले हो, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट पार्ट जो है फ्रॉम द सेम यूनिट नंबर 3, दैट इज पार्ट ई, सब डिविजन ऑफ जर्नल, ठीक है। तो यहाँ में आप लोग सीखने वाले हो कि सब डिविजन ऑफ जर्नल क्या होता है, डे बुक क्या होता है, सब्सिडरी बुक्स या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या होता है, परचेज जर्नल क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ये पहले ही मैंने समझा दिया था आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ में परचेज बुक, सेल्स बुक, ये सब आप लोग सीखने वाले हो। परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, ये सब सीखने वाले हो आप लोग। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, ये सब कुछ आप लोग सीखने वाले हो, ठीक है। ये दैट इज पार्ट ई फ्रॉम यूनिट नंबर 3, ठीक है। इसी तरह पार्ट एफ फ्रॉम द सेम यूनिट नंबर 3, फ्रॉम दिस पार्ट एफ you are going to learn cash book. तो all these are practical, okay? तो कैश बुक में आप लोग सीखने वाले हो कि कैश बुक क्या होता है, कैश ट्रांजैक्शन क्या होता है। हालांकि कैश ट्रांजैक्शन मैंने पहले भी समझाया था, ठीक है ना। तो कैश बुक क्या होता है, फिर यहाँ में आप लोग और सीखने वाले हो सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, बैंक ट्रांजैक्शंस, ये सब आप लोग सीखने वाले हो, ठीक है। इसका बाद ट्रिपल कॉलम कैश बुक आप लोग सीखने वाले हो, मतलब सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ये सब प्रैक्टिकल है, ठीक है। ये सब प्रैक्टिकल है, आप लोग सीखने वाले हो। तो ये दैट इज पार्ट एफ फ्रॉम यूनिट नंबर 3। नेक्स्ट पार्ट जी फ्रॉम द सेम यूनिट नंबर 3, पेटी कैश बुक। तो व्हाट इज मीन बाय पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक क्या होता है, इसका प्रैक्टिकल किस तरह किया जाता है, ये आप लोग सीखने वाले हो, ठीक है। तो जैसा मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस, एडवांटेजेस एंड सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग कैश, सिंपल और ओपन सिस्टम, इम्प्रेस सिस्टम, एडवांटेजेस ऑफ इम्प्रेस सिस्टम, मेथड्स ऑफ राइटिंग अ पेटी कैश बुक, सिंपल पेटी कैश बुक, एनालिटिकल पेटी कैश बुक, एडवांटेजेस ऑफ एनालिटिकल पेटी कैश बुक, ये सब आप लोग सीखने वाले हो। तो यहाँ में जो प्रैक्टिकल है पेटी कैश बुक का आप लोग सीखने वाले हो, ठीक है। ये पार्ट जी है फ्रॉम सेम यूनिट नंबर 3। इसका बाद नेक्स्ट जो आने वाला है that is last part H from the same unit number 3, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में BRS भी कहा जाता है। तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है, पासबुक क्या होता है, स्टेटमेंट अकाउंट क्या होता है, ठीक है। ये आप लोग सीखने वाले हो इस चैप्टर में, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल फ्रॉम दिस योर यूनिट नंबर 3, ठीक है। तो ये एग्जाम फाइनल एग्जाम में आता है 8 मार्क्स का, ठीक है, प्रैक्टिकल। तो ये में ऑल टोटल यूनिट नंबर जो 3 है, यूनिट नंबर 3 में पार्ट ए से लेके पार्ट एच तक है। तो दिस इज वेरी लॉन्ग चैप्टर, ओके। तो एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेगा और एक एक करके हम लोग सीखते जाएगा, गॉट इट। तो आप लोगों को क्या करना है, पार्ट ए का जो पॉइंट मैंने बताया था, ठीक है ना, ये आप लोग घर में, आप लोग का पास बुक होगा तो उस बुक से आप लोग पढ़ाई करना और इसका बाद मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि आप लोग क्या समझा इससे, ठीक है, ओके स्टूडेंट। ये जो बुक है, ये बुक बीबीदम का है, बीबीदम टेक्स्ट बुक है। तो जिस स्टूडेंट का पास ये वाला बुक है बीबीदम टेक्स्ट बुक, वो यहाँ से पढ़ना, और जिसका पास KR दास का टेक्स्ट बुक है, जैसा मैंने इससे पहले जो दिखाया था वो KR दास का टेक्स्ट बुक है, आप लोग देखना बुक का एकदम पहला जो पेज होता है वहाँ में लिखा होगा KR दास या बीबीदम का ये वाला बुक है, और KR दास का जो अभी मैंने दिखाया था, ठीक है। तो यहाँ से भी मैं दिखा देता हूँ, एक ही है। तो यूनिट नंबर 3 रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन 1, तो यहाँ मैं पार्ट कर दिया। जैसे अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग साइकिल पहले आप लोग पढ़ा है। वाउचर, सोर्स डॉक्यूमेंट जैसा अभी दिखाया था, मीनिंग ऑफ वाउचर, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर, कैश वाउचर, डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर। इसके बाद आप लोग जो KR दास का टेक्स्ट बुक देखा है, यहाँ में अकाउंटिंग इक्वेशन जो था वो पार्ट क्या था, पार्ट बी था, राइट। यहाँ से यहाँ में ये बीबीदम का टेक्स्ट बुक में एक साथ कर दिया, ठीक है, और KR दास का बुक में इसको पार्ट कर दिया। तो अकाउंटिंग इक्वेशन, मीनिंग ऑफ अकाउंट, फॉर्मेट ऑफ अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, मीनिंग ऑफ डेबिट, मीनिंग ऑफ क्रेडिट, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, वैल्यूएशन अकाउंट, रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, बुक्स ऑफ अकाउंट, इस सब बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल, जर्नलाइज,
ये सब आप लोग सीखने वाले हो। तो जर्नल जो है ये पार्ट सी है KR दास का टेक्स्ट बुक में, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, जो स्टूडेंट बीबीदम का टेक्स्ट बुक फॉलो कर रहा है, आप लोगों को क्या पढ़ना है, अकाउंटिंग प्रोसेस या अकाउंटिंग साइकिल ही मैंने यूनिट नंबर 1 में भी सिखाया था, ठीक है ना। फिर वाउचर्स क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, मीनिंग ऑफ वाउचर क्या है, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर क्या है, कैश वाउचर क्या है, डेबिट वाउचर क्या है, क्रेडिट वाउचर क्या है, ये सब आप लोगों को पढ़ना है। क्रेडिट वाउचर तक आप लोगों को पढ़ना है अपना बुक से, और इसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन पूछूंगा कि आप लोग क्या समझा यूनिट नंबर 3 अप टू क्रेडिट वाउचर तक, ठीक है। इसका बाद यहाँ में मैंने सब कुछ बोल दिया, ठीक है। जर्नल ये सब आप लोगों को जो KR दास का टेक्स्ट बुक है यहाँ से भी मैंने दिखाया, और ये बीबीदम का टेक्स्ट बुक है। फिर लेजर आ रहा है, तो लेजर भी मैंने समझाया था, ठीक है। फिर स्टूडेंट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन 2, ठीक है, सेम यूनिटी है, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन 2 स्पेशल पर्पस बुक, जैसा मैंने बताया था ना, परचेज बुक, परचेज सेल्स बुक, ठीक है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ठीक है, बिल्स पेबल, जर्नल, ये सब आप लोग आगे जाके सीखोगे। तो मैं 2 बुक से क्यों दिखा रहा हूँ कि किसी स्टूडेंट का पास बीबीदम का टेक्स्ट बुक होगा और किसी स्टूडेंट का पास KR दास का टेक्स्ट बुक होगा, तो कंफ्यूज हो सकता है ना, इसलिए मैंने 2 बुक से भी दिखा दे रहा है। बात एक ही है, दोनों में एक ही चैप्टर है, एक ही कंटेंट्स है, ठीक है। फिर आ रहा है नेक्स्ट पॉइंट, कैश बुक। तो ये भी मैंने समझा था कि कैश बुक आप लोगों को आगे जाके सीखना है कि किस तरह इसका प्रैक्टिकल करना है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जो मैंने KR दास का टेक्स्ट बुक से भी दिखाया था, ठीक है। KR दास का टेक्स्ट बुक से मैंने दिखाया था बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो ये जो आप लोग का KR दास टेक्स्ट बुक है, KR दास का टेक्स्ट बुक में यूनिट नंबर जो 3 है ये सबसे लास्ट में दिया है, ठीक है। तो ये जो है ये KR दास का टेक्स्ट बुक में पार्ट H था, ठीक है। तो इस तरह हम लोग एक एक करके प्रैक्टिकल आगे जाके सीखेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या सीखना है कि वाउचर क्या होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, ठीक है, ये सब आप लोग को पढ़ना है, और मैं आप लोगों को क्वेश्चन पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में। ओके देन, थैंक यू फॉर टुडे।